हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान पार्ट 1 की। पिछले वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान के 10वें पार्ट को लेकर आया था। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भौतिक विज्ञान के, जो पूछे जा चुके थे, जो पूछे जाने की संभावनाएं थी, वहाँ पे 250 क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखा। 10 पार्टों में, सभी में 25-25 क्वेश्चनों को उसमें सम्मिलित किया गया है। आप नहीं देखें तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज ये रसायन विज्ञान का पार्ट 1 पहला वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, जो पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाते हैं, वह क्या है? कैल्शियम है, सीजियम है, सीरियम है, कैलिफोर्नियम है। कौन सा धात्विक तत्व है जो सहजता से आयनीकृत हो जाता है गर्म होने पर या प्रकाश में खुला छोड़ देने पर? कैल्शियम, सीजियम, सीरियम या कैलिफोर्नियम? इसका जो आंसर है, सीजियम एक ऐसा धात्विक तत्व है जो गर्म होने पर या प्रकाश में खुला हम छोड़ देते हैं तो आसानी से, सहजता से आयनीकृत हो जाता है। अगला बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? जो मरकरी और सोडियम स्ट्रीट होते हैं, लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? परमाणु अवशोषण के कारण, परमाणु उत्सर्जन के कारण, इलेक्ट्रॉन अवशोषण के कारण, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा परमाणु उत्सर्जन के कारण मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप रोशनी देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके हम बातेंगे। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? जब आप पटाखे उड़ाके फोड़ते होंगे दीपावली में तो हरा रंग जो निकलता है वो आप देखते होंगे, हरा प्रकाश किस क्लोराइड लवण के ऐसा दिखाई देता है? एस्ट्रोटियम है पहला विकल्प, दूसरा है बेरियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है कैल्शियम। तो जो इसका वजह है वह है बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? एल्कोहल, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? एल्कोहल, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चारों विकल्प आपके सामने हैं। इसका आंसर होगा क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्लोरीन है। पेरॉक्सी एसीटिल नाइट्रेट क्या है? क्या है? गौण प्रदूषक, एसिडिक डाई, पादप हार्मोन या विटामिन? पेरॉक्सी एसीटिल नाइट्रेट क्या है? गौण प्रदूषक है, एसिडिक डाई है, पादप हार्मोन है या विटामिन है? ये क्या है? गौण प्रदूषक है, पेरॉक्सी एसीटिल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? एक बार फिर पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? पानी, हाइड्रोजन ससेंट हाइड्रोजन, ओजोन नेसेंट हाइड्रोजन है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। इसका जो आंसर होगा पानी। क्वेश्चन तो इतना बड़ा था, लग रहा था कि बहुत इसका बड़ा भी मतलब आंसर भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन आंसर बहुत छोटा था। ऐसे ही होता है जब पेपर पर फैले संदलीन KMnO4 में ग्लिसरॉल एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? जब पेपर पर फैले संदलीन में KMnO4 में
ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? पेपर सुलगने लगता है, चटकने की आवाज़ होती है, हिंसक विस्फोट होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो क्या होता है? बताइए इसका आंसर। जब पेपर पर फैले संदलीन KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तब क्या होता है? इसके जो परिणाम होंगे क्या होंगे? पेपर सुलगने लगता है, चटकने की आवाज़ आती है, हिंसक विस्फोट होता है या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो पेपर सुलगने लगता है। आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश रसायन इस्माक किस आम क्रिया का परिणाम है? प्रकाश रसायन इस्माक जो है किस आम प्रक्रिया का या क्रिया का परिणाम है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 O3 तथा पराक्सी एसीटेट एसिटिल नाइट्रेट, सायं के समय O3 तथा CO की उच्च आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, चौथा है लघु ताप पर CO CO2 तथा NO2। जो प्रकाश रसायन इस्माक होता है उसका जो आम प्रक्रिया का परिणाम होता है, इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा आंसर? आप बताएंगे। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 O3 तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका जो परिणाम होता है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन का नहीं, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था उसका परिणाम होता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, क्या वजह है? हीलियम जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या वो बनाता है या क्या बनता है? अल्फा कण, प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन, ऋणात्मक हीलियम आयन, क्या होता है आप बताइए। धनात्मक हीलियम आयन। इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन उसके पास हो जाता है। आगे चलते हैं। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया है। उच्च परमाणुनीय पुंज, उच्च परमाणुनीय संख्या, उच्च घनत्व, उच्च परमाणुनीय त्रिज्या। जो भारी धातुएं होते हैं उनका नाम जो है इसलिए पड़ा क्योंकि उनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है कि उनको भारी धातु कहा गया। उच्च परमाणुीय पुंज होता है, उच्च परमाणुीय संख्या होता है, या उच्च घनत्व होता है, या उच्च परमाणुीय त्रिज्या होती है। तो उच्च परमाणुीय पुंज होता है, परमाणुनीय पुंज होता है, इस वजह से भारी धातुओं का नाम भारी धातु पढ़ा जाए। अन्य धातुओं से इनको भारी धातु में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? ढलवा लोहा, इस्पात, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा? इसका आंसर आपको मालूम होगा। पिटवा लोहा जो होता है, रंग आयरन जिसको बोलते हैं, वो शुद्ध रूप लोहे का होता है। दहन एक है। दहन क्या है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? काजल, हेमाटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। आप जानते हैं हेमाटाइट कार्बन का रूप नहीं होगा क्योंकि हेमाटाइट लोहे का प्रकार है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड द्वारा, मैडम क्यूरी द्वारा, हेनरी बेकेरेल द्वारा, एनरिको फर्मी द्वारा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज आप जानते हैं कौन किया था? हेनरी बेकेरेल द्वारा इसका खोज किया गया था। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, गंधक, फास्फोरस, सल्फर। तो आप जानते हो ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम पेंसिल में। लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, जल और पेंट, ऑक्सीजन और ग्रीस। तो इस जब लोहे में जंग लगता है तो इसका वजह क्या क्या होता है? ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लगता है।
अम्ल वर्षा किसका कारण होती है? CO और CO2 का, SO2 और O2 का, SO2 और NO2 का। तो जो अम्ल वर्षा होता है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का सम्मिश्रण होता है। आगे चलते हैं। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? बल्कनीकरण, त्वरण, सल्फोनेशन, गैल्वेनाइजेशन। चारों विकल्प आपके सामने हैं। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? बल्कनीकरण। बल्कनीकरण होता है, बल्कनीकरण नहीं होता है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? O2, SO2, CO या CFC? तो आप जानते हैं CFC क्या है? ओजोन परत के छिद्र के लिए या नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। काफ़ी, कोको और काला गिर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कोलाइड क्या है? अल्केलाइड क्या है? कोकेन, मार्फिन, टेनिन या कैफीन? तो इसका आंसर होता है कैफीन। कोको, काफ़ी और काला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्काइड है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियान और आर्गन। तो आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन क्या है? उत्कृष्ट नोबेल गैस नहीं है। केल्प क्या होता है? केल्प लोहे का सल्फाइड खनिज होता है, अंशतः अवघटित वेजिटेशन होता है, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, या एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज होता है। केल्प क्या होता है? समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है उसको हम केल्प कहते हैं। स्याही किससे बनाई जाती है? स्टार्च, रबड़ी क्षीर या टेलेक्स से? लेटेक्स चौथा विकल्प है। रबड़, क्षीर या लेटेक्स से किससे बनाई जाती है? स्याही किससे बनाई जाती है? रंजक, टैनिन या स्टार्च, रबड़, क्षीर या टेलेक्स बोलते हैं इसको। क्या होगा आप बताएंगे? टैनिन से स्याही बनाई जाती है। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दीमक, काकरोच, लाल चींटी या मच्छर? तो आप जानते हैं फार्मिक जो अम्ल होता है वो चींटी के द्वारा, लाल चींटी के द्वारा उत्पन्न या उत्पादित किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने 25 या 26 क्वेश्चनों को कवर किया। अगला इसका दूसरा पार्ट लेकर मैं आऊँगा। ऐसे ही पूरे जितने रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पार्ट बाई पार्ट मैं अपलोड करूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कहीं भी पढ़ने में त्रुटि हो जाता है, बहुत तेज़ी से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं त्रुटि हो जाता है तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका आंसर क्या होगा बस समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।